वन पोयम दैट इज कविता, ओके। और कविता का टाइटल है इब्न बतूता। नाउ दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पोयम नंबर 4, इब्न बतूता। सो फर्स्ट लेट्स सी द पोएट ऑफ द पोयम, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये कविता लिखी है, पोएट है ये कविता की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये इब्न बतूता कविता किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। सो इन दिस पोयम वी हैव गिवन अबाउट वन पर्सन, ओके। यहाँ पे इब्न बतूता है, वो एक पर्सन का नाम है, एक आदमी है, उसका नाम है इब्न बतूता। और वो तेज हवा में, यानी बारिश हो रही है, तूफान आया है और वो अपने जूते पहन के बाहर निकल रहा है। वो तेज हवा चल रही है, बारिश चल रही है, वो उसे कहते हैं तूफान, राइट। और आंधी में वो अपने जूते पहन के बाहर निकलता है। नाउ आप सबको पता है, जब जोरों से बारिश आती है, तेज हवा चलती है, तो अगर हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? यस, वो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, राइट। हमें तेज हवा में, बारिश में, आंधी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें घर पे रहना चाहिए। सो इन दिस पोयम वी सी व्हाट हैपेंड विद द इब्न बतूता। इसके साथ क्या होता है, लेट्स सी इन द पोयम। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। Now in the first stanza we have given about the person इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन है? एक पर्सन है और वो अपने जूते पहन के बाहर निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इब्न बतूता अपने जूते पहन के निकल पड़े तूफान में, यानी वो बाहर जाते हैं और बाहर क्या है? तूफान है। तूफान दैट मीन्स जोरों की आंधी के साथ बारिश आना, ओके। तूफान किसे कहते हैं? जोर शोर से बारिश हो रही है और जोर तेजी से हवा आती है और जोर से बारिश आती है, दैट इज कॉल्ड तूफान, ओके। सो यहाँ पे इब्न बतूता अपने जूते पहन के तूफान में निकल पड़े हैं और क्या होता है उनके साथ? जैसे वो बाहर निकलते हैं, थोड़ी हवा, यानी जो हवा तेजी से आ रही है वो अपने नाक में घुस जाती है और थोड़ी हवा कान में घुस जाती है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। इब्न बतूता अपने जूते पहन के तूफान में निकल पड़ते हैं, फिर क्या होता है? थोड़ी हवा नाक में घुस जाती है, थोड़ी हवा कान में घुस जाती है, राइट। सो आवर फर्स्ट शब्द अर्थ इज तूफान। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट शब्द अर्थ। शब्द अर्थ, so our first शब्द अर्थ is तूफान, ओके। तूफान दैट मीन्स जोरों से आंधी आना, ओके, दैट इज कॉल्ड द तूफान। तूफान यानी जोर की आंधी के साथ बारिश आना, जोर की आंधी के साथ तूफान किसे कहते हैं? तूफान यानी जोर की आंधी के साथ बारिश आना, यानी बहुत तेज हवा चल रही है बारिश के साथ, उसे कहते हैं तूफान, ओके। नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। नाउ क्या होता है, जब उनके कान में और नाक में हवा घुस जाती है तब वो क्या करने लगते हैं? कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, यानी नाक में हवा घुस गई थी नाक और कान में, इसलिए वो क्या कर रहे थे? मल रहे थे। मलते यानी मसलना, जैसे हमारे नाक और कान में हवा घुस जाती है, हम कैसे ऐसे करते हैं? मसलते हैं, राइट। सो यहाँ पे इब्न बतूता है, वैसे ही वो अपने कान और नाक को मलते हैं, ओके, यानी उसको मसलते हैं, मलते हैं
और क्या होता है, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उसके कान और नाक मलते जा रहे थे, उसकी वजह से उसके क्या हुआ, उसके साथ उनके पैरों का जूता निकल जाता है। ओके, हवा जैसे कान और नाक में घुस जाती है, इब्न बतूता क्या करते हैं, अपने कान और नाक को मलते हैं, उसी बीच उनके पैरों का जूता निकल जाता है। नाउ क्या होता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टांजा। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। नाउ क्या होता है, उनके पैरों का जूता निकलता है और वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचता है, जापान में। जापान है एक नेम ऑफ कंट्री है, ओके, एक देश है जिसका नाम है जापान में। सो यहाँ पे उनका जूता उड़ रहा है और उड़ते उड़ते जापान जा पहुंचता है। और इब्न बतूता कहाँ पे खड़े रहते हैं, एक मोची की दुकान पे खड़े रह जाते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही उनका जूता पैरों से निकल जाता है, वो उड़ते उड़ते जापान पहुंच जाता है। और इब्न बतूता कहाँ पे खड़े हैं, एक मोची की दुकान पे खड़े हैं। मोची किसे कहते हैं, जो जूते की मरम्मत करता है, कॉबलर, राइट, दैट इज द मोची, जो जूते की मरम्मत करता है। सो मोची इज द जूतों की मरम्मत करने वाला, कॉबलर जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में कॉबलर, दैट इज द मोची। तो यहाँ पे इब्न बतूता मोची की दुकान पे खड़े रहते हैं। दुकान यानी जहाँ पे सामान बेचने की चीजें रखी जाती है, दैट वी कॉल द दुकान, इन इंग्लिश वी कॉल शॉप, राइट, दैट इज द दुकान। तो यहाँ पे मोची की दुकान पे वो खड़े रह जाते हैं और उनका जूता उड़ते उड़ते जापान पहुंच जाता है, राइट। सो दिस इज द पोयम। और ये कविता में हमें बताया एक पर्सन के बारे में, एक आदमी के बारे में, राइट, और वो आदमी का नाम है इब्न बतूता। और इब्न बतूता एक आंधी में, एक तूफान आ रहा है और बारिश आ रही है जोरों से, उसमें वो बाहर निकलता है अपने जूते पहन के। और फिर उसके साथ क्या होता है, जैसे ही वो तूफान में बाहर निकलता है, उसके नाक में और कान में हवा घुस जाती है, राइट। फिर वो क्या करते हैं, इब्न बतूता अपने नाक और कान को मलते हैं। जैसे हवा घुस जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट, सो हम क्या करते हैं, अपने नाक और कान को मलते हैं। सो वो अपने नाक और कान को मल रहे थे, तब उनका जूता पैरों से निकल जाता है। फिर उनका जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुंचता है और इब्न बतूता कहाँ पे खड़े हैं, मोची की दुकान पे खड़े रह जाते हैं। मोची यानी जूतों की मरम्मत करने वाला, कॉबलर, राइट, और वो मोची की दुकान पे खड़े रह जाते हैं। सो दिस इज द पोयम। और यहाँ पे हमें बताया है कि अगर हम जोरों से आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, जोरों से बारिश आ रही है, उसमें अगर हम अपने जूते पहन के बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, जैसे यहाँ पे इब्न बतूता के साथ हुआ, वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है, राइट। नाउ लेट्स रिवाइज द पोयम अगेन। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते उनका जूता जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। सो दिस इज द पोयम। यहाँ पे कवि ने बताया कि जोरों से अगर तूफान चल रहा है, आंधी के साथ बारिश आ रही है, तो इब्न बतूता घर से बाहर निकलते हैं और उनके साथ क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे कवि हमें बताना चाहते हैं कि अगर तूफान चल रहा है और तूफान में हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे इब्न बतूता के साथ हुआ, वैसे ही अगर हम तूफान में बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ वैसा ही हो सकता है। सो हमें तूफान और आंधी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, राइट।
So this is the poem. I hope you clear the concept of this poem. Thank you.